आईजी सिंध जावेद आलम एसएसपी साउथ महजूर अली के हमरा गुल प्लाजा पहुंच गए हैं और इमदादी कामों का जायजा लिया गया है। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम इदारे मिलकर आग बुझाने की कोशिश करें और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अपडेट कर रहे हैं आईजी सिंध के हवाले से, जहां जावेद आलम एसएसपी साउथ महजूर अली के हमरा गुल प्लाजा पहुंच गए हैं और इमदादी कामों का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने हिदायत दी है कि तमाम तर इदारे मिलकर आग बुझाने की कोशिश करें और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं आईजी सिंध जावेद आलम के हवाले से, जो उन्होंने गुल प्लाजा का दौरा किया और वहां पर इमदादी कामों का जायजा लिया गया और ये हिदायत भी की गई हैं कि तमाम इदारे मिलकर आग बुझाने में हिस्सा लें। और इस हवाले से गुल प्लाजा में वो मौजूद हैं और इमदादी कामों का खुद जायजा भी ले रहे हैं। उन्होंने हिदायत दी है कि तमाम इदारे मिलकर आग बुझाने की कोशिश करें और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। खबर दें आपको, कराची गुल प्लाजा पर तीसरे दर्जे की आग से तबाही मच गई है। इमदादी इदारे आग बुझाने की सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं क्राइम रिपोर्टर फैजान खानजादा से, जो इस वक्त गुल प्लाजा में ही मौजूद हैं। फैजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची के इलाके गुल प्लाजा सदर में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं गुज़िश्ता रात से अब तक आतिशदगी का मामला देखने में आया था, जिसके नतीजे में मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये वो तिजारती हब है जहाँ पर एक दुकान में आग लगी थी, जिसके बाद देखते ही देखते एक दुकान ने 1000 से ज़ायद दुकान को अपनी लपेट में ले लिया है। जबकि गुज़िश्ता रात से अब तक 112 और दीगर रेस्क्यू इदारे आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। लेकिन अफसोसनाक तौर पर गुज़िश्ता रात से अब तक 6 अफराद मजमूई तौर पर जाबाक हो गए हैं, जबकि 20 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जाते हैं। अगर हम बात करें तो ये आप पीछे देख सकते हैं काले गहरे बादल उठ रहे हैं, जो ये इस बात की अलामत है कि आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। लेकिन इस मखदूश इमारत को अगर हम बात करें तो इसका एक हिस्सा गिरने की इतला मौसूल हुई थी, जबकि रेस्क्यू हुक्काम का ये भी कहना है कि ये तीसरे दर्जे की आग बताई जाती है, जिसमें मुबैना तौर पर यह कहना भी कबल इस वक्त होगा कि कितने रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ हमारी कुछ ताजिरों से भी बात हुई, उनका यही कहना था कि करोड़ों रुपए का नुकसान देखने में आया है, जबकि आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। इसमें अफसोसनाक तौर पर फायर फाइटर्स फुरकान नामी शहरी जो है वो जांबाक हुए हैं, जबकि ये वाकया उस वक्त पेश आया जब कल गुज़िश्ता रात एक दुकान में आग लगी थी। अगर हम आग की मजमूई तौर पर बात करें तो खिड़कियां दरवाजे बंद होने के बायस दम घुटने की वजह से भी शहरी जांबाक हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि यहाँ पर गवर्नर कामरान खान टिसोरी और चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ पर उन्होंने दौरा किया। जबकि अगर हम इसके अतराफ़ की बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं जो इस अमल को यहाँ पर जो है रेस्क्यू हुकाम की जानिब से यहाँ देखा जा सकता है कि मेरे कप में आप देख सकते हैं कि वो ये खाकसार बिल्डिंग है जो जल के खाक हो चुकी है। यहाँ पर कपड़े और खिलौने, कॉस्मेटिक्स और क्रॉकरी की कई गोदाम मौजूद थे, कई दुकानें मौजूद थी। दुकानों की तादाद 1000 से ज़ायद बताई जाती है। जी शुक्रिया। आईजी सिंध जावेद आलम मोडो एसएसपी साउथ महजूर अली के हमरा गुल प्लाजा पहुंच गए हैं और इमदादी कामों का जायजा लिया गया है। उन्होंने हिदायत दी है कि तमाम इदारे मिलकर आग बुझाने की कोशिश करें और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। अहम खबर दे रहे हैं साने गुल प्लाजा के हवाले से, जहां पे इस वक्त आईजी सिंध जावेद आलम मोडो की आमद हुई है। उनके हमरा एसएसपी साउथ महजूर अली भी हमरा उनके मौजूद हैं, जबकि इमदादी कामों का जायजा लिया जा रहा है और उन्होंने हिदायत दी कि तमाम इदारे मिलकर आग बुझाने की कोशिश करें और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। अपडेट कर रहे हैं कराची में हौलनाक आतिशदगी के हवाले से, जहां पे गुल प्लाजा इस वक्त जलकर खाकस्तर हो चुका है। ऐसे में आईजी सिंध जावेद आलम और एसएसपी साउथ महजूर अली के हमरा गुल प्लाजा उनकी आमद हुई है और इमदादी कामों का जायजा लिया जा रहा है। देखिए, आईजी सिंध ने खुद हिदायत दी है कि तमाम इदारे मिलकर आग बुझाने की कोशिश करें और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा सके। अहम खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त, आपको बता रहे हैं आईजी सिंध जावेद आलम और एसएसपी साउथ महजूर अली
के हमरा गुल प्लाजा पहुंच गए हैं और इमदादी कामों का इस वक्त जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने हिदायत दी है कि तमाम इदारे मिलकर आग बुझाने की कोशिश करें और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। आपको बताएं, अहम खबर दे रहे हैं सानेहा गुल प्लाजा के हवाले से, जहां पे सब कुछ जलकर खाकस्तर हो चुका है और अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। 14 घंटे से जायद का ये वक्त हो चुका है जबकि आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, जिसमें 6 अफराद के जान बहक और 20 से ज़्यादा अफराद के इस वक्त जख्मी होने की इत्तलात हैं। ऐसे में आईजी सिंह, जावेद आलम ओडो और एसएसपी महजूर अली की जाय वक़ुआ पे आमद हुई है। उन्होंने ये अहकामात भी जारी किए हैं कि इस वक्त तमाम तर इक़दाम सबसे पहले आग बुझाने के लिए किए जाएं और इंसानी जानों को बचाया जा सके। खबर दे रहे हैं आपको, जबकि दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने गुल प्लाजा में आतिशदगी के वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने एक बयान में शर्जील नाम मेमन ने कहा, यह एक इंतहायत और अलमनाक सानहा है जिसमें कीमती जानों का नुकसान हुआ है। हुकूमत मुतासरा खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। वाक़े की इत्तला मिलते ही रात से हुकूमती मशीनरी मौके पर मौजूद और दस्तयाब तमाम वसाइल के जरिए आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश भी की जा रही है। 40 स्नॉकल्स ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस वक्त तक मुतमईन नहीं होगी जब तक 100% कूलिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी जारी है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आग कैसे लगी और किस वजह से ये वाक़या पेश आया। वाक़े के हवाले से एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुरतब की जाएगी जिसकी बुनियाद पर आइंदा के इक़दाम किए जाएंगे। अफसोसनाक वाक़े में अब तक 6 कीमती जानों का नुकसान भी हो चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल गुल प्लाजा की जान लेते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे यासिर हमारे साथ जाए वक़्फ़े पर मौजूद है। यासिर, आपकी तरफ आऊंगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी भी आग जो है वो तकरीबन लगी हुई है, जबकि फायर हुकाम की जानिब से बताना है कि 80% आग पे काबू पा लिया गया है, मगर भी मुकम्मल तौर पर आग पे कब काबू पाया जाएगा ये कहना कबल वक्त होगा। जबकि इस बदकिस्मत इमारत में 6 अफराद जो है वो जुलस के जा बहक हुए हैं, जबकि 20 से जायद जो है वो जख्मी हुए हैं। आग लगे हुए तकरीबन 12 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और यहाँ पर मुतादिद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं, जबकि 2 स्नार्कल भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। जबकि वाटर हाइड्रेंट से कई गैलन जो है वो वाटर टैंकर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो कि पानी फराहम कर रहे हैं। जबकि रेस्क्यू इदारे शिपा 1112 और ईधी जो है वो रात गए से यहाँ पर मौजूद है ताकि जैसे ही कोई जख्मी या कोई बॉडी यहाँ से निकले तो उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। जबकि पुलिस और रेंजर्स की भारी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है जो नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जबकि नेवी और बहरिया के जो फायर टेंडर्स हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अफसोसनाक वाकया आपको एक और इसमें जो हुआ है, जो कि मैं आपको अफसोस के साथ बताऊं कि फायर फाइटर जो है वो भी जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था वो भी आग बुझाते हुए अपनी जान की बाजी हार गया है। जबकि ताजा तरीन इत्तलात आपको यहाँ पे ये भी दूं कि जो जिस इमारत में गुज़िश्ता रोज आग लगी उसका इमारत का एक हिस्सा जो है वो तो जमीन पे गिर गया था, मगर अब से कुछ देर पहले इमारत का जो दूसरा हिस्सा है वो भी जमीन बोस हो गया है। जबकि इमारत को जो है मखदूश करार दे दिया गया है क्योंकि इस इमारत में कल रात से जो है वो आग लगी हुई है जो अब तक बुझाई नहीं जा सकी है। जबकि यहाँ पे कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि हमारे प्यारे भी अभी तक इमारत के अंदर मौजूद है जिनसे हमारा रात में तो राब्ता हुआ मगर अब राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। हमारी एक फैमिली से बात हुई तो उनका कहना था कि जो इमारत अभी अभी जमीन पे गिरी है उसी इमारत में मेरे कजन की दुकान थी जिससे अब से 4 घंटे पहले तक राब्ता जारी था, मगर उसके बाद अब राब्ता मुनक़ता हो गया है। जी यासिर, आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि अभी आपने बताया कि इमारत का तीसरा अगबी हिस्सा भी इस वक्त गिर गया है, और इस हवाले से भी जरा बताइएगा कि मजीद क्या कहना है फायर टेंडर्स के हवाले से कि मजीद आग पे काबू कितनी देर में पाया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए तो मैंने जैसे कि पहले अभी आपको बताया कि अभी जो है फायर हुकाम की जानिब से कहना कबल वक्त होगा कि आग पर कितनी देर में काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि अंदर जो कॉस्मेटिक्स
और जो कारपेट की जो दुकानें हैं वो कारपेट के ऊपर जो बिल्कुल। आग लगती है तो वो बहुत ही मुश्किल जो है इसको बुझाने का मरहला होता है। उसमें आग बड़ी मुश्किल से बुझती है क्योंकि अंदर जो जो प्लांट्स होता है आर्टिफिशियल प्लांट्स, वो अंदर काफी तादाद में उसकी दुकानें थी। कारपेट्स की बहुत ज्यादा दुकानें हैं, फिर जो कॉस्मेटिक्स है वो बहुत ज्यादा दुकानें हैं, जिसकी वजह से आग पे काबू पाना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। और गुज़िश्ता रात जो जिस इमारत में आग लगी, तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ये एम एच जनरल रोड से मुंसलिक इमारत है, जहां पर फायर ब्रिगेड को पहुंचने में जो है काफी ताखीर हुई, क्योंकि यहाँ पर काफी रश होता है। यहाँ जो तामीराती एम एच जनरल रोड पर काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से रोड जो है वो आधा तामीराती काम की वजह से घिरा देता है, जो और आधा रोड जो है वो ट्रैफिक की वजह से। कल हफ्ते का रोज था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी ज्यादा थी। और ये जो गुल प्लाजा का जो हिस्सा है, जो एरिया है, जो जहाँ पे गुल प्लाजा कायम है एम रोड पर, वहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त भी बहुत होती है। और यहाँ पे कई ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर होलसेल मॉल बने हुए हैं। यहाँ पे काफी तादाद में जो है दुकानें मौजूद हैं। जी ठीक है आसिफ, हमारे साथ लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। जावेद सिद्दीकी मरकजी वॉइस चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध इन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद सिद्दीकी मरकज वॉइस चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और इस वाक़े के हिसाब से अफसोस करेंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि क्या इक़दामात नहीं थे उस जगह पर, क्या सहूलियात नहीं थी जो ये वाक़या पेश आया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि अभी तो फिलहाल कोई भी बात करना वो उसकी हुकूमत को ऐसा लगेगा जैसे मैं कोई उसके नेगेटिविटी के लिए जा रहा हूँ। हमारे पास बहुत सारे इदारे हैं, टीएमसी, डीएमसी, फायर ब्रिगेड के और सारे, मगर बात ये है कि अगर ये इदारे इंतहाई माजरत के साथ वक्त पर काम कर ले तो शायद इस तरह के अलगनाक वाकयात ना हो। ठीक है ना, हमारे यहाँ इदारे तो बन जाते हैं और कागजी कार्रवाई भी पूरी हो जाती है, फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाती है, मगर अफसोस इस बात का काम किसी ने नहीं करना है। अब देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ये गुल प्लाजा कोई आज की मार्केट नहीं है, ये इतनी पाकिस्तान की पुरानी मार्केटों में इसका इस्तेमाल होता है, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान की मार्केटों में। यहाँ पे फायर ब्रिगेड के हवाले से लेकर सारे इदारे हैं, मतलब चेक के देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दुकानदार बेचारे अपने जमा खर्चे पर जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। टैक्स लेने की बात का मैं ध्यान सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि वो किसी दुकानदार के घर नहीं जा सकते, किसी सोसाइटी दुकानों का विजिट नहीं कर सकते। तो मेरा उनसे ये सवाल है, जब आप टैक्स लेने की बात कराची के ऊपर आता है तो आप एक एक घरों पे भी लोगों के टैक्स के सर्कुलर भेजते हैं, वो भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं, और दुकानों पर भी। तो आप वहाँ क्यों नहीं कर सकते जो बंदा आपको टैक्स दे रहा है? तो बात सिर्फ इतनी है कि ये इदारे वक्त पर काम नहीं कर रहे, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे पानी की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से वहाँ पे नुकसान में मजीद इजाफा हुआ। और देखिए, दुनिया टेक्नोलॉजी जो है वो आज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मगर हमारे पास अफसोस ये है कि टेक्नोलॉजी नाम की चीज ही नहीं है। आज भी अगर देखा जाए तो 5 बजे के बाद जो है उन्होंने फायर ब्रिगेड के दोस्तों ने केमिकल का इस्तेमाल किया। अगर वो वक्त से पहले, मतलब जिस वक्त आग लगी थी और वो आधे पौन घंटे के वक्त से पहुंच भी गए थे, अगर वो वक्त पर केमिकल का इस्तेमाल कर लेते तो शायद इतनी जानी और माली नुकसान का जो है ये नहीं होता। तो अब मुझे बताए कौन इसका जिम्मेदार है? मैं हमेशा जुम्मते वक्त कहता हूँ कि बाद मुहर्रम या हुसैन करने के बाद क्या फायदा, साथी वो हाथ निकल के डूब रह गई। तो लोगों के बाद ये है कि वक्त पर काम ना करना ये बड़ा अलमिया है। मगर मैं एक तरफ, दूसरी तरफ ये दोस्तों का बिलावल भुट्टो साहब का गवर्नर साहब करें तो उन्होंने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया, और नोटिस लेने के बाद जो है इदारों को मजीद एक्टिवेट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ नोटिस लेने से काम नहीं होगा, इसकी जो है आप दो महीने के बाद जो है आप जानते हैं कि ईद का सिलसिला शुरू होने वाला है। ये कारोबारी सीजन था लोगों के लिए, मगर अफसोस के कल तक जो हाथ देने वाले थे आज वो हाथ इंतहाई माजरत के साथ लेने वालों में शामिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला उनकी हालतों पर रहम करे और हुकूमत वक्त दरखास्त है कि तमाम दुकानदारों को जो है फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। और इस सिलसिले में जिस तरह कराची चैम्बर ने पहले अपना काम किरदार अदा किया था, मैं भी कराची चैम्बर का हिस्सा लॉन्ग कमेटी का भी वाइस चेयरमैन हूँ। तो मेरी दरखास्त ये है, जावेद साहब, जैसा आपने फरमाया कि जो है तमाम जो है इस वक्त इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोताही हुई है। लेकिन ऐसे में जब इमारत की अगर हम बात करें तो इमारत में सिक्योरिटी के जो इंतजामात होते हैं वो तो सिक्योरिटी वाले इदारे जो हैं उनकी जिम्मेदारियां होती है। अगर हम देखें तो सिंध हुकूमत ने तो बरवक्त तरीके से काम का आगाज किया, रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया, और अभी तक रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी भी है।
नहीं, देखिए देखिए, लॉ और ऑर्डर के सिक्योरिटी क्या आप रिव्यू कर रहे हैं? सिक्योरिटी लॉ ऑर्डर के हवाले से या मार्केट की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी है? देखिए, आग लगने के रीजन है ना, अपनी बात समझे। क्या जो इदारे थे, जो इदारे इन कामों के लिए बनाए गए हैं, बिल्डिंग चेकिंग के हवाले से, कामों के हवाले से या फायर एक्सटिंग्विशन के हवाले से, क्या उन्होंने अपना काम किया? जनाब, वो आते जरूर है, विजिट जरूर करते हैं, मगर ईसा पीर या मूसा पीर सबसे बड़ा है पैसा पीर। वो आते जरूर है, विजिट किया, पैसे पकड़े उन्होंने, हेलो हाय ओके बाय। तो मेरे भाई, अगर मैं कहता हूँ इस तरह से कोई दुकानदार भी कोताही करता है तो उसको भी सख्त से सख्त पनिशमेंट देनी चाहिए, ताकि जानों को ज़िया ना हो, क्योंकि कीमती जानों को ज़िया से बढ़कर और कुछ नहीं है। अच्छा, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। जाहिर सी बात है, बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा तिजारती ये मरकज था, गुल प्लाजा, 100,000 के करीब यहाँ पे दुकानें हैं। कुछ साल कबल जो है सदर में भी इसी तरीके से तिजारती मरकज में आग लग गई थी और वहां पे भी फायर ब्रिगेड ने बरवक्त काम किया, लेकिन आग लगने के बाद सर वहां पे फायर के जो अलामात होते हैं, जो ये फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह होते हैं, जो एहतियाती तदबीर जो आग के लिए होती हैं, जो फायर के अलामात को बुझाने के लिए काम आती हैं, वो वहां पे नहीं थी, जिसकी वजह से वहां का भी ताजर जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हुआ, सब कुछ जल के खाकसर हुआ। तो उससे यहाँ के ताजरों ने, और आप चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं बल्कि आप, और आपने क्या सबक लिया था कि क्या यहाँ पे पहले ही आग बुझाने के लिए कोई इक़दामात वगैरह करने चाहिए थे? जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी इमारत और पुरानी इमारत है, ऐसे में तो आग बुझाने के लिए कोई ना कोई ऐसा दरवाज़ा होना चाहिए जहाँ से लोग जो है वो बर वक्त जो है वो इवैक्यूएट कर सकें, लेकिन ऐसे कोई भी इक़दामात नहीं किए गए। तो क्या हमारे जो ऑल ताजिर जो इत्तेहाद जो हमारा चल रहा है, क्या वो भी इसमें गफलत का मुर्तकिब होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारी जितनी भी मार्केटें हैं, हमारे पास 62 से ज्यादा मार्केटें हैं। बात यह है कि जो अपने हम और आप, मैंने कहा अभी आपने शायद थोड़ी देर पहले मैंने जो लफ्ज़ कहे तो आपने शायद गौर से सुने नहीं। मैंने ये कहा कि जो बिजनेस कमेटी के लोग हैं अपने तौर से फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह या जो भी इस तरह के आग बुझाने की आलात है वो लगाते हैं, मगर बात यह है कि आग की इतनी ज्यादा थी, एक सानिया था, एक हादसा था, तो उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? मगर बात तो ये है कि अगर हुकूमती पॉलिसी इस तरह की बन जाए कि अगर हमारी तरफ से भी कहीं से कोताही हो जाए या हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, तो अगर उससे सख्त चेक एंड बैलेंस किया जाए। आप दुबई में चले जाए, आग तो वहां भी लगती है, ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी लगती है, मगर इस तरह नहीं लगती जिस तरह शहर कराची के ताजिर जो परेशान हो रहे होते हैं। तो उसके बाद कहने का मकसद ये है कि मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि इदारे आते जरूर है, मगर फॉर्मेलिटी दिखाते हैं और चले जाते हैं। तो बजाय कि उनको फॉर्मेलिटी दिखाए और उनको जो है वो आईनी हाथों से मिलता है अगर कोई दुकानदार भी, क्योंकि जानों को जो है बिल्कुल भी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। ऑल तालिबान सिंध साहब ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है, कराची और सिंध के हम स्टेक होल्डर है। लेकिन जावेद साहब, ऐसे में तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का बयान भी वाज़ेह तौर पे सामने आ गया। उन्होंने भी कहा है कि आग बुझाने के लिए इमारत में तो कोई भी ऐसा अमल या कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिससे इनिशियली जो है वो आग पे खुद ही काबू पाया जा सकता, ताकि इतना बड़ा सानेगा जो है वो जन्म ना लेता। मैडम की बात का तो मैं यही जवाब दे सकता हूँ, मैडम तर्जुमान है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी बड़ी बहनों की तरह है कि मैं अपना लोगों किसके हाथ को तलाश करूँ, यहाँ तो हर दामन कीड़ा लगता है। तो बात यह है कि मैं आग शायद इससे मुझे नहीं पता कि वो गुल प्लाजा में कितनी आई है या नहीं आई है, तो वो अगर आई है तो उनके वीडियो क्लिप भी होंगे, तो उससे पूछिएगा कि उन्होंने कितनी दफा ये बात देखी और कही। तो बस मैं यही कहूंगा इसके लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मुझे जवाब ये है कि जो ताजिर अपने लिहाज से कर सकते थे उन्होंने किया, मगर बात ये कि चले फर्ज कर रहे हैं, मैं इसलिए उनकी बात को बड़ी कर देता हूँ क्योंकि ताजिरों ने नहीं किया, ठीक है। तो जो इदारे थे, क्या उन्होंने कभी कोई चालान किया आगे वहां पे? या इदारे तो कई दफा आते हैं सर, सिंध हुकूमत तो हमेशा से यही बोलती आ रही है और वो बोलती भी है कि हम जब कुछ भी करना चाहते हैं ताजिरों के लिए, चाहे वो रोड की कुशादगी के लिए काम करना चाहें या फिर जो है वो इंक्रोचमेंट के हवाले से रोड को कुशादा करना चाहते हैं, पथारा हटाना चाहते हैं, तो ऐसे में भी जो है तमाम लोग जो है वो सिंध हुकूमत के ऊपर फिर तनकीद करते हैं और तमाम ताजिर इत्तेहाद एक साथ होकर जो है वो फिर सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। सर, उनके पाकिस्तान में दूर चलेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। मुझे एक बात बताए, जब इनक्रोचमेंट स्टार्ट हुई एट द टाइम वो स्टार्टिंग तकरीबन 4 महीने पहले, उस वक्त कमिश्नर कराची के साथ हमारी पूरी कराची की टीम और सिंध की टीम दोनों ही थी, बल्कि कराची की टीम थी क्योंकि कराची से रिलेटेड काम था। हमने कमिश्नर कराची जो है हसन नकवी के कामों की हिमायत की और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिमायत करते हैं, वो एक लतीफ इंसान है। तो हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, कोई भी काम करे, कोई भी बड़ा फैसला करे, मगर ताजिरों पर एतमाद मिले, दोबारा बंद कमरों में बंद किए फैसलों को बंद होना चाहिए।
तो ऐसी बात में कोई ऐसी सदाकत नहीं है। अब मैं आपको बात बताऊं कि आपने कहा कि ताजिर मुझसे चिल्लाता है, भाई आप अगर काम वक्त पर नहीं करेंगे, आप 3 महीने का काम आप 2 साल के अंदर करेंगे, तो मुझे पता है क्या करेंगे आप। MSGA रोड को पूरा खोदा उन्होंने, ठीक है जी। अभी बीच में भी काम जो है वो BRT के मंसूबे के बीच में भी काम जो है रोक दिया गया था, ठीक है जी। तो मुझे ये बताएं, ये कारोबारी इलाका है, अगर आप पिछले महीने के लिए या 2 साल के लिए काम रोक देंगे तो ताजिर कहाँ जाएंगे। आप उसी तरह मिसाल ले लें, आप कपूरा रोड की मिसाल ले लें, आप नेकी रोड की लाइन की मंसूबा ले लें, कौन सा मंसूबा मुझे बता दें खुद की कसम कब पर जो है वो complete ठीक हुआ है जावेद, आप हमारे साथ ही लाइन पर रहिएगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ कराची कामरान जहरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो रात से जो है वो लम्हा ब लम्हा चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे। उनकी जानिब भी बढ़ते हैं। कामरान, इस वक्त जो है वाज़ेह तौर पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कोताहियां की गई, और इस हवाले से भी जो अभी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं जावेद सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि इतनी अगर कोताहियां नहीं की जाती तो आग इतनी ज़्यादा ना बढ़ती और इतना बड़ा सानहा नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर। देखें, शहर कराची मुल्क का माशी हब, और एक दफा फिर शहर कराची के ताजर, यहाँ की अवाम लावारिस, 14 घंटे से जायद का वक्त गुजरने के बावजूद भी अभी तक एक सिर्फ छोटे से शॉपिंग सेंटर के अंदर, हम पूरे MA जिन्ना रोड की बात नहीं कर रहे हैं, MA जिन्ना रोड पर एक छोटी सी इमारत की आग जो जली है वो अभी तक बुझाने से लिए 14 घंटे गुजर गए। जो है इंतजामिया कासे नजर आ रही है, बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं ताजिरों की जानिब से, अपनी मदद आपके तहत जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उस हवाले से कर रहे हैं, लेकिन फायर टेंडर्स का जो अमला है उनके लिए हम शाबाशी देंगे कि कम और महदूद वसाइल के अंदर भी वो जिस तरीके से इस काम को, इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, तो ये हकीकत है कि ये इनकी हौसला अफजाई करने की बात है। लेकिन जब हम दूसरी शहरी इंतजामिया की बात करें, जिसके अंदर KMC के दीगर अमला आता है, और खुद हम अगर फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द सिटी की बात करें, जो बैरिस्टर मुर्तजा बहाब साहब है, उनकी तरफ से एक मीडिया पर अब जाकर सुबह से बयान चलना शुरू हुआ है कि वो ताजिरों के साथ गहरे दुख और रंज के अंदर बराबर के शरीक हैं। तो और उनके साथ खड़े में, तो बैरिस्टर साहब से ये पूछ लिया जाए, मेयर साहब से पूछ लिया जाए कि आप किस जगह पे खड़े में, ताकि ताजिर आके अपना दुख आपको वहीं सुना दे, क्योंकि आप हकीकी तौर पर मैदान में तो कहीं नजर आ नहीं रहे। दीगर अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमाओं की बात करें, शजील इनाम मेमन बिल्कुल जो है वो ऑन बोर्ड है, मीडिया टॉक्स भी कर रहे हैं, चीजें वो लाइनअप भी कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह साहब मीडिया टॉक्स भी कर रहे हैं, लाइनअप भी कर रहे हैं। डिप्टी मेयर साहब कल रात में भी थे, अभी भी मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अपनी अमली प्रेजेंस है वो तो नजर आ रही है। इसके अलावा शहरी इंतजामिया में सबसे पहले आने वाले शख्स जो थे वो डिप्टी कमिश्नर साउथ थे, जावेद नबी खोसो, उनकी तरफ से फिर IG, एडिशनल IG, SSP, DIGs और हर किस्म की नफरी जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑन बोर्ड थी। ये कहना गलत बात होगी कि ऑपरेशन के अंदर गफलत और कोताही हुई, लेकिन हाँ ऑपरेशन डिले जरूर हुआ, और वो 3 बुनियादों पे हुआ। स्नारपुल्स को कभी पानी की दुश्वारी आती रही, कभी किसी चीज की, लेकिन इन द एंड पे जब रात गए, जब गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी मौके पे पहुंचे, तो उनकी तरफ से एक जोश और बुलबुला देखा गया। कामरान खान टिसोरी को गए हुए भी अब तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, वो पलट के वापस नहीं आए। इसके बाद जमात इस्लामी के अमीर आए, इसके बाद MKM पाकिस्तान की काबीना आई, आते गए जाते रहे, लेकिन ताजिरों का, कराची वालों का दुख और दर्द का जो है मदावत कोई ना कर सका। आग जैसी थी वो मजीद बढ़ती गई, नुकसान बढ़ता गया। अब ये सूरत हाल है कि पूरी तौर पर इस बिल्डिंग को खतरनाक और मखदूश करार दे दिया गया है। पहले रात गए एक हिस्सा गिरा, अलग सुबह दूसरा गिरा, अभी इतलात ये है कि तीसरा हिस्सा गिर चुका है। अब कहने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैठकर मीडिया टॉक्स करना या सिर्फ लाए अमल बनाना, ये मैं समझता हूँ कराची के ताजिरों के साथ, क्योंकि ये कराची के मामूली ताजिर नहीं है, इनकी वजह से पूरा पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता है। ये ताजिर जो गुल प्लाजा के थे, ये गुल प्लाजा के ताजिर नहीं थे, ये आग गुल प्लाजा की आग नहीं है, ये कराची जल रहा है, ये पाकिस्तान जल रहा है, ये पाकिस्तान की मईशत का पहिया जल गया है। इसके ऊपर कोई अभी तक वफाक के गवर्नर सिंध के अलावा कोई किसी की बिल्कुल सही फरमाया कामरान आपने। कराची मुआशी हब, बिल्कुल, जो कि इस वक्त कराची इस वक्त जल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये मेयर साहब हमेशा जो है वो पोजीशन लेने में क्यों पीछे रह जाते हैं? यहाँ अगर बैरिस्टर साहब ये चाह रहे हैं कि संडे का दिन गुजर जाए और मंडे को जाके वर्किंग डेज में जाके जो है वो ताजिर बरादरी के साथ खड़े होंगे, तो ये तो हमेशा से ही हम देखते आते हैं कि हमेशा जो है वो बैरिस्टर साहब पीछे रह जाते हैं।
आपको याद होगा चंद रोज कबल एक नन्हे इब्राहिम का जब उस वकुआ हुआ था इस शहर के अंदर, उस वक्त भी मेयर कराची बजाय उस वकुआ पे उस सानिया की जगह पे जाने के बजाय केएमसी के अंदर एक स्विमिंग पूल का इफ्तिताह करते हुए नजर आए थे। फिर उनसे जब सवालात हुए तो शायद उनके अंदर फिर एक थोड़ा सा जोश आया, बलबला आया। फिर 2 रोज गुजर जाने के बाद उस फैमिली के घर पे गए मुतासरा और उनसे अलल ऐलान पूरी कराची से उस फैमिली से माफी मांगी। लेकिन उस वक्त भी उनके जो मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर जो कराची का सबसे बड़ा स्टेक रखता है अफजल जैदी, वो कल रात में थोड़ी देर के लिए वहां मौजूद जरूर रहे, लेकिन उनकी प्रेजेंस होने से कोई फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा अफसरान उजलत का शिकार थे। हमारी बात हुई है फायर टेंडर्स के हमले की, तो उन्होंने कहा कि ऐसे अफसरान जिनको काम का कोई तजुर्बा ना है वो उल्टा हमारे लिए हर्डल्स पैदा कर रहे हैं। तो हमने तो यही दुआ करी कि किसी तरीके से चले जाएं ताकि ये ऑपरेशन का अमल तेज हो जाए। लेकिन हम उन जो सिक्योरिटी इदारे हैं, खुसूसन सिंध रेंजर्स की बात करें, पाक बहरिया की बात करें, कराची पुलिस, सिंध पुलिस की बात करें, ट्रैफिक पुलिस की बात करें, उनको तो खराज तहसीन देना चाहिए। उनको कोई याद नहीं कर रहा जिस तरीके से ऑपरेशन की कार्रवाइयों में उन्होंने हिस्सा लिया है। सूबाई वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब है, उन्होंने इसकी शाबाशी दी है। उन्होंने ताजिरों, कराची के ताजिरों को ये नवीद सुनाई है कि इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले कूलिंग का अमल तो मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान आपके नुकसान के हवाले की बात करें। लेकिन ताजिर रहनुमा बिल्कुल ये मानने और सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनकी तरफ से पहले ये मौका आ रहा है कि पहले हमारे जितने भी लोग काम किया करते थे इस मॉल के अंदर, या हमारे जितने भी लवाकिन इस मॉल के अंदर फंसे हुए थे, या वो जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में हमारे सामने पेश आए, नुकसान की भरपाई हो जाएगी। मैं आपको बताऊं अकबर, इतना बड़ा वाकया है कि अब से कुछ अरसे बाद रमजानुल मुबारक और ईद का सीजन आ रहा है। ये ताजिर जो है करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा लेकर जो है अपना माल जखीरा कर रहे थे ताकि रमजान का सीजन लगा सके। और अब इस आग के बाद जो हाथ ज़कात देने वाले होते थे, खुदा ना करे अब ये अलमिया आ चुका है नुकसान का कि वो ज़कात देने वालों में से बन जाए। तो अब ये कहने का मकसद ये है कि ये नुकसान कोई आसान नुकसान नहीं है, इसका तखमिया कोई नहीं है, ये नेशनल डिजास्टर करार देना चाहिए। जिस तरह दीगर मुल्क के सूबों के अंदर अगर कोई सानिया पेश आता है तो उसको कौमी डिजास्टर का नाम देकर उसको जो है भरपाई की जाती है। तो कराची क्या कौम क्या सबसे बड़ा शहर नहीं है, इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जो पाकिस्तान को चलाता है। कराची चलता है, मुल्क पलता है। तो ये सिर्फ बातें लफाजियों की तक नहीं होनी चाहिए, कराची को उसका हक मिलना चाहिए। गटरों के ढक्कन पे उसको आज तक हक नहीं मिला, टूटी सड़कों पे उसको आज तक हक नहीं मिला, अस्पताल की फैसिलिटीज पे उसको आज तक हक नहीं मिला, तालीम के हुसूल के लिए उसको आज तक हक नहीं मिला। तो खुदारा जो कराची के ताजिर हैं उनकी मईशत के पहिए को आगे चलाने के लिए उसका हक दे दिया जाए। पाकिस्तान को जो वजीर आजम पाकिस्तान है उनको खुद आके रीडिंग ऑफ द फ्रंट इन ताजिरों का मदावा करना पड़ेगा, इनकी नुकसान का तखमिया करना पड़ेगा। जो शहीद हुए हैं उनको अजाला करना पड़ेगा, उनको जो गरीब लोग हैं जो दुकान के किराएदार थे, सोचे किस कदर मुश्किल हालात होंगे, ये बैठकर अंदाजा लगाना अभी कबल वक्त होगा। लेकिन मैं ये जरूर आपको बताता चलूं कि कराची इस टाइम बहुत बुरी सिचुएशन में है। इसको जब तक हम एक नेशनल डिजास्टर नहीं करार देंगे सानिया गुल प्लाजा के नाम से, तब तक इसको कौमी डिजास्टर करार नहीं दिया जाएगा। और जब तक ये नहीं माना जाएगा कि हाँ ये नुकसान भी नुकसान है, तब तक इन ताजिरों की ना तो भरपाई हो पाएगी ना कराची का नुकसान पूरा हो सकता है। जी बिल्कुल कामरान, जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त जो है साने का नाम बिल्कुल बजा फरमाया और रमज़ान एक ही महीने बाद जो है वो रमज़ान का महीना है और ऐसे में 14 घंटे गुजर चुके हैं। और इस हवाले से हर साल हम देखते हैं कि अगर हम बात करें 2023 की तो सदर की मार्केट जल गई थी, 24 के अंदर 25 के अंदर हमने देखा कि मिलेनियम मॉल इतनी बुरे तरीके से जल के खाकसार हुआ और अब 2026 जिसकी अभी इब्तिदा हुई है और ऐसे में ही इतना बड़ा साने का हो गया। तो हमारे जो इदारे हैं, जो आग बुझाने का जो हमारा अमल है, क्या वो इतना खराब हो चुका है कि 14 से 15, 15 से 16 या 16 से 24 घंटे लग जाते हैं लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सकता? और ऐसे में जो हमारा ताजिर है वो हर साल जो है वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। देखिए अकबर, मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक किसी भी मीडिया हाउस ने जो इस फायर के निजाम को चेक एंड बैलेंस करने वाला इदारा जो सिंध का इतना बड़ा
एक सफेद हाथी पाल के रखा हुआ है जिसको सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सीपा के नाम से कहा जाता है, जिसका बुनियादी जो मकसद होता है बनाने का वो यही है कि वो जो बिल्डिंग होती है जेरे तामीर या तामीर शुदा, उसके अंदर फायर एक्सटेंशन से लेकर उस पर फायर एग्जिट से लेकर हर किस्म की सालाना, माहाना, यौमिया रिपोर्ट पेश करता है, उनको सर्टिफिकेट देता है, वहां की यूनियंस को सर्टिफिकेट देता है। लेकिन बड़े मजे की बात है, जब आरजे मॉल कराची राशिद मनास रोड पे आग लगी थी तो बाज़ाहिर तो उनकी जो अपडेट जो है हर किस्म की सूरत हाल उनके सामने पेश थी, हर किस्म का सर्टिफिकेट उनके साथ उनके पास मौजूद था। लेकिन अफसोस वो सारे के सारे 2 नंबर जाली बना के दे दिए गए थे। किस तरीके से ये जाली सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं ये समझ से बाहर है। ये सीपा की जिम्मेदारी है। डीजी सीपा को चाहिए आए सामने बताएं कि इस बिल्डिंग का आखिरी बार कब सर्वे किया गया है, जबकि आइन बनाने के लिए तौर पे जब ये इदारा बनाया गया तो उसका बुनियादी मकसद ही यही है कि जितने भी तजारती या रिहायशी अपार्टमेंट्स होंगे, प्लाजा होंगे, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सीपा जो है उनका हफ्ते भर जो है हफ्तावार, माहाना और सालाना चेक इन बैलेंस रखेगा और उनको एनओसियां इशू करता रहेगा। बसूरत दीगर अगर कोई भी जो यूनियन होगी या कोई भी प्लाजा या शॉपिंग मॉल या रहायशी इमारत अगर बताए भी एसओपीज पे अमल नहीं करेगा तो उसको सील करने का, गिरफ्तार करने तक का हुक्म ऑर्डर सीपा के पास होता है। लेकिन क्या गुल प्लाजा समेत जितने भी तजारती जो मराकज उनके अंदर आतिशबाजी हो रही है, क्या सीपा उनके अंदर एक्टिव नजर आ रहा है? उनका सर्टिफिकेट है? सीपा के डायरेक्टर जनरल किस तरफ है, कहां है? उनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? क्यों सिंध हुकूमत की तवज्जो सीपा की तरफ नहीं दिलाई जा रही? क्यों वफाक की जो तवज्जो है सीपा की तरफ नहीं दिलाई जा रही? क्यों ताजिर अपनी बातों में सीपा का जिक्र नहीं कर रहे? एक और डिपार्टमेंट है जिसको सैसी कहते हैं, जो लेबर का जो डिपार्टमेंट है वो तमाम लेबर की हिस्ट्री रखता है, उस हिसाब से टैक्स लेता है। होता यह है कि अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर 40 लोग काम कर रहे हैं, दुकान के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वो लेन देन अंदर का टेबल करके सिर्फ 2 का 4 का जो है लेबर शो करके उसको खत्म करके चले जाते हैं और मामला फहमी से काम लेते हैं। तो ताजिर भी बराबर के इसके अंदर जो है कसूरवार है। वो क्यों सीपा का जाली सर्टिफिकेट अपनी बिल्डिंग्स में लगाते हैं? वो क्यों सिंध जो है लेबर का सर्टिफिकेट जाली लगाते हैं? क्यों असिस्टेंट कमिश्नर के, फूड डिपार्टमेंट के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, मुख्तियार कार्ड डिपार्टमेंट के, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डिपार्टमेंट के, हेल्थ के क्यों जाली सर्टिफिकेट अंडर द प्रोसेस उसको क्यों नहीं करते? जो असल लोग हैं उनसे क्यों उसका सर्वे नहीं कराते? पैसा देते हैं और आखिरकार फिर नुकसान उठाते हैं, कीमती जानों का, मालों का। थोड़ा पैसा बचाने के लिए अपने आप को सीधा करने की बजाय एक चोर रास्ता इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से ये हादसा होते हैं और उन हादसा की वजह से फिर इसकी भरपाई नहीं हो पाती। तो ये भी एक बहुत बड़ी तवज्जो की मरकूज चीज है जिसको यह सोचना पड़ेगा कि जाली सर्टिफिकेटों से निकलकर असल चीजों पे आना पड़ेगा। बिल्कुल कामरान, आपने हमसे गुफ्तगू की। जावेद सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब जाएंगे। जावेद साहब, इस तरह के वाक़यात गाहे बगाहे देखने में आते हैं। कुछ अर्सा कबल आरजे मॉल में भी यह वाक़या पेश आया और इससे पहले भी इस तरह के मखदूश इमारतों में इस तरह के आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आते हैं। तो पहले से इस तरह के इक़दाम क्यों नहीं होते हैं? जिस तरह कल एक फूलों की मसनूई दुकान से ये आग फैलनी शुरू हुई और फिर ये फैलती गई, इस तरह के क्यों हमारे पास सहूलियात नहीं है कि जिस पे फौरी काबू पा लिया जाए? जी मैडम, मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और शायद इसमें कहीं ना कहीं गलतियां हमारी ही है। और कामरान भाई की बात मैंने बड़े गौर से सुनी। और कामरान भाई, मैं आपको खराबी तहसील पेश करता हूँ और उसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है कि अगर आपने ताजिर जिंदगी की बात की, मगर ये बात आपने बिल्कुल 100% सच कर कही। और चाहे वो हुकूमत सिंध की तरफ से उनके नायरी के मामला हो या ताजिरों की तरफ से गफलत, मतलब बिल्कुल आपने जो बात कही ठीक कही। और मैं समझता हूँ कि हमारे ये चंद नासूर है जो ताजिरों के रूप में काली भेड़े हैं, जो जाली सर्टिफिकेट लेते हैं और जो इन इदारों के लोगों को पैसे देकर अपने काम करवाते हैं, जिसकी वजह से भी ये हादसा कहीं ना कहीं जन्म लेते हैं। यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ दे, क्योंकि हम सिर्फ एक तरफ रेवेन्यू जनरेट करके देने वाले। मगर अफसोस ये है कि शायद अगर हुकूमत अपना काम दोस्तगी के साथ करे और अगर ये वो डंडा उठाए, अभी आप देखें इन्फोर्समेंट के हवाले से आदिम भगवान में भी डंडा उठाया ना कमिश्नर कराची के इंस्पेक्शन के ऊपर, तो मतलब आज के मतलब जो पाकिस्तान से लगे हुए सितारे थे, कहाँ गए? वो गायब हो गए ना।
तो बात ये चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। अगर कोई काम सीधा करने जाता हूँ और उसकी जगह पे मैं अपनी जेबों को भर के आ जाता हूँ तो शायद वो काम कभी भी सीधा नहीं होगा। ये गलत राह दिखाने वाले कोई और नहीं है, हमारी हुकूमत सुधारे हैं। और जहां तक रही बात हुकूमत सिंध की, तो यहाँ पे बुलंद बांग दावे तो किए जाते मगर काम नहीं किए जाते। अब मैं आपको बताऊं कि पिछली स्कूल में मेरे यहाँ पे मेट्रो में हुआ, वहाँ पे सरदार नेता थे, तर्जुमान थे या उनकी टीम के हिस्से थे, उन्होंने ये जब आवाम के सामने ये ऑफर दी और कहा कि जावेद सिद्दीकी साहब आप बिलावल भुट्टो साहब के कमेटी के अंदर आए और आप हमारे साथ मिलकर काम करें। और उसके बाद जब मैंने 2 दफा उन्हें असली तौर पर तो उनको खुद रब्ता करना चाहिए था। देखिए हमें किसी ओहदे से लालच नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस शहर कराची के सबूत है, हम बिजनेसमैन लोग हैं, हमारी अपनी हैसियत है, हमारी अपनी मत है, हमें किसी तंजीम की या किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। हम तो इदारों के साथ चलने वाले लोग हैं, क्योंकि ये काम इन इदारों ने करना है। तंजीमें तो आती है जाती है, पॉलिटिक्स आती है जाती है, आज उसकी हुकूमत कल उसकी हुकूमत, मगर माजरत के साथ बात करने के बावजूद में उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और ये क्लिप इंशाल्लाह मैं कल या परसों से पूरी मीडिया के अंदर भी वादी करूंगा, तो खुदारा और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी कहूंगा कि आप उन लोगों को लेके आए जो आपकी बात का मान रखते हैं, जावेद साहब, आप उन लोगों को सामने लेके आए जो लोगों के लिए काम कर सके। वो सियासी शुक्रेबाजी करना या मीडिया के अंदर टीवी बयान देकर लोगों को दिल जीतना, जनाब इज्जत उसी की होती है जो काम करता है। और मैं कामरान भाई आपको सबूत पेश करता हूँ, खुदा की कसम आप हमारे हीरो हो। आपने आज वो बातें की लोगों को आपने गाड़ियों के लिए शायद तो बड़े से बड़ा बंदा भी नहीं कर सकता है, तो मैं सलूट पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह कामरान भाई हम और आप इसी तरह शहर कराची के मसाइल को भी उजागर करेंगे। और कराची के साथ हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हमें अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर ये दोस्त हमारे साथ चलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हम शहर कराची के कामों के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हर उस पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिलाने के लिए तैयार है, हर उस शख्स से हाथ मिलाने के लिए तैयार है जो मेरे शहर की बात करता है, जो मेरे मुल्क की बात करता है, जो मेरे अफवाद की बात करता है। याद रखिए इस शहर ने सब कुछ दिया, इस मुल्क में सब कुछ जी दिया, जी मगर हमने इसमें से जावेद क्या साहब दिया? साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको यहाँ बताएंगे आईजी सिंध जावेद आलम ओटो का गुल प्लाजा पहुंचे और उन्होंने आग बुझाने के अमल का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि रात से ही इमदादी कार्रवाइयाँ जारी थी, जबकि वहाँ पर मौजूद उनका कहना है कि इस तरह का कोई भी हिकमत अमली नहीं अपनाई गई। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके सामने है, ये कल 11:15 बजे के करीब जो बज़ाहिर अभी तक लग रहा है कि इत्तफाक़िया कोई सर्किट ब्रेकर या अदरवाइज उससे इस गुल प्लाजा में आग लग गई। तकरीबन 1200 के करीब दुकानें हैं, प्लाजा है पूरा, बल्कि इसके नीचे हमारा एक कैंप भी लगता था और बेसमेंट भी इसमें शामिल है। तो इसमें अभी तक की नुकसान आपके सामने है। बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे, बाकियों से भी मैंने कहा है कि सवाए फायर फाइटर्स के और प्रोफेशनल जो सिक्योरिटी पे मामूर है पुलिस और इंतज़ामिया के अफसरान, उसके अलावा आप बराए मेहरबानी इससे थोड़ा सा दूर रहें। और बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन तो उसी वक्त ही डीसी साहब एसएसपी साहब मौके पे पहुंच गए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात चलता रहा। लेकिन बदकिस्मती से जो अभी तक लग रहा है, एक तो ये जो मार्केट थी इसका लेआउट और कंस्ट्रक्शन इस तरह थी, और दूसरा ये कि इसमें जो सामान था उसकी नौइयत, जिस तरह कारपेट्स, ब्लैंकेट्स और काफ़ी चीज़ें रेजिन्स की जो बनी हुई थी, इसकी वजह से आग सिमरिंग अभी तक चल रही है। पूरी रात फायर फाइटर्स ने मैं उनको बहुत ही सलाम पेश करता हूँ, शाबाशी देता हूँ। और जो इसमें 5 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, अभी तक डेथ्स हैं हमारे पास, उसमें एक कंफर्म फायर फाइटर भी है, वो हमारा शहीद है, जो इस चीज़ को रेस्क्यू करते हुए उसने अपनी जान दे दी। तो वो सारी रात लगे रहे, सुबह भी और अभी भी आप जिस तरह देख रहे हैं कि वो पूरा काम चल रहा है। और अल्लाह करेगा कि पूरी तरह से इस पे काबू पाने के बाद कूलिंग पीरियड होता है, उस वक्त तक भी हम किसी को अंदर इजाज़त नहीं देंगे सवाए रेस्क्यू के हमले के। और उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही हालात बेहतर होंगे
तो फिर हम इंक्वायरी भी शुरू करेंगे कि किस वजह से ये आग लगी है, जो बज़ाहिर इत्तफ़ाक़िया शॉर्ट सर्किट या अदरवाइज़ लगती है, वो भी हमने देखना है। और इसमें जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलके, और इसके अलावा जो तखमीना भी लगाएंगे इंतज़ामिया के साथ मिलके कि क्या नुकसान हुआ है, किस तरह हुआ है। क्या कोई रेजिस्टेंस थी या ग्रीन लाइन का काम हो रहा है, रोड नैरो था, मुश्किलात पेश आई है, क्या वजह बनी? देखिए, पानी तो मुसलसल पहुंच रहा है, लेकिन मैंने जिस तरह बताया कि ये आग की नौयत, जो सामान इस प्लाजा में पड़ा हुआ है, जिस तरह डेकोरेशन के पीसेस रेजन्स के बनते हैं, वो भी बहुत ही इनफ्लेमेबल होते हैं। आग अगर पकड़ लें तो उनकी आग जल्दी से नहीं। इसी तरह ब्लैंकेट्स, इसी तरह कारपेट्स, ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये आग जो है मुसलसल चलती रही। लेकिन ये एक्सपर्ट से ही हम पूछेंगे, और फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स वो सही रिपोर्ट देंगे। और जो फायर सर्किट्स, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है या कोई, तो जो मुतल्लिका महकमे हैं कि इलेक्ट्रिक है और दूसरे, उनको उसमें आई एम श्योर कि कमिश्नर साहब ने ज़रूर टीम बना ली है, और इंशाल्लाह वो देखेंगे। और उसके बाद जावेद आलम मोटो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इमारत का एक बड़ा हिस्सा गिरकर मुनहदिम हो चुका है, और लोगों से उन्होंने अपील की कि वो इस इमारत से दूर रहें, क्योंकि इमारत मुकम्मल तौर पर गिरने का खदशा है। और उन्होंने ये बताया कि रेगज़ीन से बनी हुई चीज़ें इस इमारत में मौजूद थी, जिसकी वजह से आग अब तक लगी हुई है और उसको बुझाने का अमल जारी है। उन्होंने बताया कि आग बुझने के बाद इंक्वायरी का अमल शुरू किया जाएगा। जावेद सिद्दीकी साहब, आपने देखा आईजी सिंध जावेद आलम ने कहा कि आग इस नौयत की थी, वो फैलती गई और रेजर्स की कुछ चीज़ें मौजूद थी, जिस वजह से ये आग फैली है, और रात में ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी कर दी गई थी। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आईजी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने कीमती वक्त से टाइम निकाला। और यकीन करेंगे हमारे अब्दुल अजीज आईजी साहब हैं, जो यकीन करें कि हमारे हर तारीख को प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं, और ये हमारे पूरे सिंध नहीं बल्कि मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान का फख्र है। इसके अलावा अल्लाह भला करे, मैं बराबर तहसील उन शहीदों को भी दूंगा, फायर ब्रिगेड के, जिन्होंने जो भी है मतलब फौरी तौर पर काम करने की कोशिश की, हालांकि उनको वो सहूलतें मुयसर नहीं है हुकूमत सिंध की तरफ से जो कि होनी चाहिए थी। तो लुबन बात कहने का ये मैदान की इंसानियात है, ये हादसा है, ये जिंदगी का हिस्सा है, मगर हादसे के बाद ये इंतजार ना किया जाए कि मजीद खुदा ना करे कोई हादसा हो, मजीद खुदा ना करे कोई जानों का ज़िया हो। सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि जनाब उसका संदेह बात क्या होगा, उसको रोकना किस तरह होगा। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस वालों को भी कराची तहसील पेश करूंगा, खासकर अपनी पीडी पुलिस वालों को भी, मतलब हर लोगों ने अपना अपना काम किया, मगर क्योंकि हमारी पॉलिसीज, हमारी हिकमत अमली सही नहीं होती है। अगर शायद हमारे पास फोम या केमिकल की बुझाने वाली चीजें केमिकल होते तो शायद ये आग इतनी नहीं बढ़ती, शायद आज की जानों को रिहा नहीं होता कि 14 से 16 घंटे होने के बावजूद भी जो है आज हमारे बेचारे ताजिर जो है वहाँ पे जिंदा लाश बने हुए। अल्लाह ताला उनके हालतों पर रहम करे। यकीन करें हमारा दिल खुदा की कसम खून के आंसू हो रहे कि ये हादसा सिर्फ ताजिरों के लिए ही क्यों होते हैं। तो लुबाब ये है, किसी बड़े वजीर और मुशीर के, आपने सुना किसी बंगले के अंदर खुदा ना करे कहीं आग लग गई हो, किसी बड़े वजीर और मुशीर के गोदाम में कहीं आग लगी हो, अगर आपने सुना हो तो मेरी बात का जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो देने वाले हाथ में वो आज बेचारे खुदा ना करे मांगने वालों को सबसे शुरू हो जाए, तो आप बताएं हम कहाँ खड़े। तो लिहाजा ये हुकूमत वक्त की नाकिस पॉलिसी है, जिसकी वजह से ताजिर बर्बाद हो रहा है। और यकीन करें कि अगर ये ताजिर बर्बाद हो रहा है तो हमारा मुल्क भी जो है वो निगेटिविटी की तरफ जा रहा है। हमने सबको दिया, याद रखिए अभी कामरान भाई की बात की, जब कराची चलता है तो ये मुल्क पूरा पलता है। तो जनाब जब ये कराची चल रहा है तो खुदारा इसको चलने दे। फौरी तौर पर सबसे पहले उन लोगों को जो ताजिर बेचारे फंसे हुए हैं कार्रवाई कर रहे हैं, यकीन इदारे अपनी जगह उनको फौरी तौर पर जल्द वहां से निकालें, ताकि लोग जो है वो अपने प्यारों को जिंदा हालतों में देख के सब जगह अल्लाह का शुक्र अदा करें। और तो ये सबसे बड़ी बात है। और इस पर अब एक कमेटी बननी चाहिए, मगर कमेटी माजी की कमेटियों की तरह नहीं होनी चाहिए। ये कमेटी उस कमेटी की तरह नहीं होनी चाहिए कि कोई पैसे का देता है, कोई मामू का देता है, कोई चाय का देता है, कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई फला मिनिस्टर है। ये उन लोगों की कमेटी होनी चाहिए तो सही मानों में कराची शहर कराची के स्टेक होल्डर ताजिर है, कराची के ब्यूरोक्रेट है या जो लोग भी हैं, तो उनको फौरी तौर पर हुकूमत वक्त दरखास्त से हाथ जोड़ के, हो सकता है कि
मेरे अल्फाज चाहे थोड़े से तल्ख हो, थोड़े से कर्ज हो, मगर बात यह है कि जब दिल जलता है तो फिर सच बाहर आता है। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि फौरी तौर पर इसको देखें और इसको कमेटी बनाने के बाद काम करें, और जिन जिन काजरों का नुकसान हुआ है उसको फौरी तौर पर उनको रिलीफ के लिए ऐसे ऐलानात करवाएं, ताकि जो है मामला बेहतरी के साथ देखें। जानी जिया का बदल रही है, मगर बात यह है कि हम वैसे थे मुसलमान जहां तक उसके साथ खड़े होते हैं हम खड़े होंगे। पूरी ना सिर्फ मैं ऑल सिंध मरकजी वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन लॉ सब कमेटी कराची चैम्बर, बल्कि पूरे शहर कराची की ताजिर बिरादरी, बल्कि पूरे पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी मैं कहूंगा कि इसमें गुल प्लाजा के दोस्तों के साथ खड़ी है, और हमारा दिल, हम भी उस दर्द में उतने ही बराबर तरीके जितना इस पर आपका दिल जल रहा है। जावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त बराह रास्त मनासिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी जाए बकुआ का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने रेस्क्यू हुकाम से इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से दरियाफ्त किया और रेस्क्यू इक़दाम का जायज़ा लिया है। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताएं कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सईद गनी सीनियर सूबाई वज़ीर, उन्होंने दौरा किया है और इस जाए बकुआ का जायज़ा लिया है और रेस्क्यू हुकाम के हवाले से दरियाफ्त किया है। जावेद सिद्दीकी साहब एक बार फिर आपकी जानिब बढ़ेंगे और सर आपसे जानना चाहेंगे, अब से कुछ देर कबल सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन जो तनवीर पास्ता हैं उनकी जानिब से काफ़ी तशवीश का इजहार किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे के बाद बाकायदा तौर पर ऑपरेशन शुरू किया गया और आग बुझाई गई, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, तनवीर पास्ता माशाल्लाह तो उन लोगों में से जो वाकई काम करने वाले लड़कों में से है, माशाल्लाह काम करता है। तनवीर पास्ता के जो खर्चात है वही हमारे खर्चात है, तो तनवीर पास्ता और हम अलग नहीं है। तनवीर पास्ता हमारा भाई है। मैंने अभी पहले भी थोड़ी देर पहले यही कहा कि हमारे जो फायर ब्रिगेड के लोग तो शायद वहां पे पहुंच गए, वहां पे गाड़ियां स्कॉर्पियो से पहुंच गई, मगर यार आप बाहर से जो है वो पानी का फवारा मार के आप लोगों की कसम क्यों आप बेवकूफ बना रहे हो भाई? आप अंदर जाते ना, आप 5 बजे मतलब 11 बजे की लगी हुई आग, आप एंट्री मार रहे हो 5 बजे, और जानते हो इसमें शायद कसूर किसका है? कसूर मैं फिर वो कहूंगा कि घूम फिर के बाद हुकूमत अस्सम के ऊपर आ जाती है कि अगर वो उसको वो फैसिलिटेट करते, वो सहूलत देते, वो केमिकल देते, तो ये हमारे देश क्यों नहीं काम करते? इन्होंने काम किया है ना, आखिर वो फायर ब्रिगेड का जो है नौजवान अंदर गया है जिसकी शहादत हुई, आखिर वो काम करने के इरादे से गया। मगर बात यह है कि इनकी मिसाल वही है कि अगर एक जंग के अंदर बगैर असलहे के कोई बंदूक लेकर चला जाए, तो खाली बंदूक बगैर कारतूस के लेकर चला जाए, तो शायद उसका वो भी। जावेद सिद्दीकी हमारे साथ रहिएगा और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डिप्टी कमिश्नर साउथ हैं नबी खोसो, जिनकी जानिब से 16 घंटे से उनकी टीम सबसे पहले वहां जाए बकुआ पर पहुंची और इस सारे वाक़े के ऊपर रेस्क्यू अमल शुरू किया और जायज़ा लिया। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर साहब। सर सबसे पहले तो आपको इस सारे अमल के ऊपर शाबाश दी जाएगी और खराज तहसीन पेश करेंगे और चैनल 5 न्यूज़ को टाइम देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि इस वाक़े को किस तरह देख रहे हैं आप? जी शुक्रिया। देखें जी, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इसमें जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं उसका अफसोस है, हमें लोगों का जानी माली नुकसान हुआ है उसका भी अफसोस है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं या जो जख्मी हैं उनकी मदद करें और इस मसले को हल करें और उनकी हेल्प करें, लोगों की जो अभी डिस्ट्रेस में है। जी जावेद खोसो साहब, इस दौरानिए में और कितना वक्त लगेगा, कितनी हद तक काबू पा लिया गया और मजीद कितना वक्त लग सकता है काबू पाने में? देखिए जी, अभी इसका प्रोसेस हमें क्योंकि पहले हम 60-70% कर चुके थे, मेरे ख्याल में अभी भी क्योंकि बिल्डिंग का एक हिस्सा कोलैप्स हो गया है तो मोस्टली हम अभी 70% तक तो हैं, लेकिन अभी भी कूलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करने में और उसके बाद रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करने में तकरीबन हमें और टाइम लग जाएगा। 4 से 6 घंटे लग सकते हैं और हमें। जावेद साहब, आप रात से ही मौजूद हैं और आप जायजा ले रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरह के वहां पर सहूलियात दी जा रही हैं, किस चीज में आप कोताही सबसे ज्यादा देख रहे हैं? देखिए जी, मैं कोताही तो नहीं समझूंगा, हमारे जितने भी रेस्क्यू के जवान थे, जितने भी हमारे टेक्निकल साइड के अफसरान थे, इमरजेंसी सर्विसेज के अफसरान थे, जवान थे, सब पुलिस के जवान सब मिलके इस पे दिल जान से कोशिश कर रहे थे कि हम नुकसान कम से कम होने दें और हम लोगों की जानें बचाएं। कोताही तो मुझे नजर नहीं आया। मैं सबसे पहले जाए बकुआ पे पहुंचा था और गाड़ियां भी हमारी फायर ब्रिगेड की पहुंची थी, लेकिन ये है कि ये जो हादसा हुआ है
इसकी बिल्कुल हर जाविये से इसकी जांच होगी और इससे जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई होगी। जावेद साहब, ये आग एक दुकान में लगी, मसनूई फूलों की दुकान से लगी और ये फैलती गई, क्या ऐसे इकदाम नहीं थे जो फौरी काबू नहीं पाया गया? तो ये इनिशियल जो हमें रिपोर्ट्स हैं कि बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था, बिल्डिंग के अंदर एग्जिट तो नहीं थे प्रॉपर, और बिल्डिंग के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं थे, जिसकी वजह से ये आग को फौरी काबू नहीं पाया जा सका। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इसमें 1200 प्लस दुकानें हैं, 2 एकड़ पे ये बिल्डिंग बनी हुई थी और अंदर छोटी छोटी दुकानें हैं, तो हर शॉप पे एक्सेस करना, इनिशियली जब आग तेज था तो एक्सेस करने पे हमें दुश्वारियां बहुत सारी पेश आई। हमारे कुछ फायर फाइटर्स जख्मी भी इनिशियली हुए, हमने कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया, बट क्योंकि हालात इस तरह अंदर थे कि हम इनिशियली इसको कंप्लीटली कंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत तेज था आग की जो तपश थी बहुत तेज थी इनिशियली। सर, आप अपनी टीम का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। 16 घंटे से आप मौजूद रहे, इस सारे वाक़े को देखते रहे, और चैनल 5 न्यूज़ की जानिब से आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं और आपका बहुत शुक्रिया, आपने चैनल 5 न्यूज़ को वक्त दिया।